हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 10 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 10 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, ये दोनों टेंस अदरवाइज़ हम कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में, आपको मिल जाएंगे। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल समझा रखे हैं। इस यूनिट में कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि वो इन दोनों टेंसेस को सामने रख के आपको ये कन्फ्यूजन दूर करेगा आपकी, कि जिसमें आपको ये आइडिया नहीं रहता कि ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। तो उसने सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखी है ए में, जिसमें एक लड़की है केट और उसके क्लॉथ्स पे, उसके कपड़ों पे पेंट लगा हुआ है और वो कह रही है कि आई हैव बीन पेंटिंग माई रूम। तो देयर इज़ पेंट ऑन केट्स क्लॉथ्स, शी हैज़ बीन पेंटिंग हर बेडरूम। तो उसने यहाँ पे यूज़ किया है शी हैज़ बीन पेंटिंग इन द इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, जब कोई बंदा काम कर रहा होता है या बहुत देर काम करने के बाद अभी रुका होता है, ये मैटर नहीं करता कि वो एक्शन हो रहा है या एक्शन रुक गया है। यहाँ पे एक्शन मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है वो कितनी देर से ये काम हो रहा था या काम किया जा रहा था। सो वी आर थिंकिंग ऑफ द एक्टिविटी, इट डजेंट मैटर वेदर इट हैज़ बिन फिनिश्ड और नॉट। फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्ब जो है वो फिनिश्ड है या फिर अभी तक चल रहा है, इसमें ये बात मैटर ही नहीं करती। यहाँ पे एक्टिविटी है, रूम पेंटिंग की एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे वो फिनिश नहीं हुई है, अभी तक वो चल रही है। तो दूसरी तरफ हमें एक लड़की बता रही है कि आई हैव पेंटेड माई रूम। तो हर बेडरूम वॉज ग्रीन, नाउ इट इज़ येलो। शी हैज़ पेंटेड हर बेडरूम। पहले उसका बेडरूम ग्रीन था, अब वो येलो हो गया है। उसने अपना रूम पेंट कर लिया है, वो एक्टिविटी ख़त्म कर चुकी है। हैज़ पेंटेड इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बोल सकते हैं, सिंपल ना भी लगाए तो कोई बात नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, हैज़ पेंटेड। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है, कोई काम ख़त्म हो चुका है। हैज़ पेंटेड इज़ अ कंप्लीटेड एक्शन। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिज़ल्ट ऑफ द एक्टिविटी, और रिज़ल्ट क्या है एक्टिविटी का, कि रूम पेंट हो चुका है। एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक्टिविटी का रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है या होता रहा है, तो इसलिए वहाँ पे एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा से समझा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, उसका रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो एक्टिविटी अभी चल रही है या फिर वो बड़ी देर चल के ख़त्म हो चुकी है। एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट रिज़ल्ट ऑफ द एक्टिविटी डज़ नॉट मैटर, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक्टिविटी का रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बात श्योर है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो सिंपल है उसमें एक्टिविटी फिनिश्ड है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिनिश भी हो सकती है, अभी तक चलती भी हो सकती है, दोनों उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन हम रिजल्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। हम इंटरेस्टेड क्या है, एक्टिविटी देर तक चलती रही है, हम उस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं। आगे चलते हैं। बी में उसने बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स दे के कहा है कि हम इनको कंपेयर करके और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दोनों टेंसेस में क्या फ़र्क है। My hands are very dirty. I have been repairing my bike. हाथ गंदे हैं, मैं बहुत देर से अपनी बाइक को रिपेयर कर रही थी। तो हाथ गंदे हैं इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी। इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिपेयरिंग द बाइक। जो बाइक कितनी देर रिपेयर की जा रही थी उसका रिज़ल्ट क्या है, हाथ गंदे हैं। तो उन हाथ गंदे
जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक्टिविटी बहुत देर तक चलती रही. आई हैव बिन रिपेयरिंग. हैव बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. दूसरी तरफ है माई बाइक इज़ ओके अगेन नाउ आई हैव रिपेयर्ड इट. मेरी बाइक फिर से ठीक हो गई है, मैंने उसे रिपेयर कर दिया है. एक्टिविटी इज़ फिनिश्ड. अगला एग्जाम्पल है जो हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली. ही शुड ईट लेस. जो अभी बहुत देर से बहुत कुछ खा रहा है, हैज़ बीन ईटिंग, खा रहा है. ही शुड ईट लेस, उसे कम खाना चाहिए. और दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में क्या है, somebody has eaten all the chocolates, the box is empty. किसी ने सारी चॉकलेट्स खा ली हैं. रिजल्ट क्या है, चॉकलेट फिनिश्ड हो गई है और एक्शन कंप्लीट हो गया है. अभी बॉक्स इज एम्प्टी. बॉक्स इज एम्प्टी इज द रिजल्ट. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट. तुम्हें दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा. तुम जब हम पिछली बार मिले थे उसके बाद से तुम क्या कर रहे थे. दूसरी तरफ वेयर इज द बुक आई गेव यू. वट हैव यू डन विद इट. जो मैंने पिछली बार तुम्हें बुक दी थी वो कहाँ गई है, तुमने उसके साथ क्या किया है. हैव है और डन है. तुमने उसके साथ क्या किया है, मतलब जो किया है वो फिनिश्ड है. ये पूछा जा रहा है, सवाल ये है कि तुमने किया क्या है उसके साथ, क्योंकि वो बुक नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वेयर हैव यू बिन. हैव यू बिन प्लेइंग टेनिस. वेयर हैव यू बिन, तुम कहाँ हो. क्या तुम टेनिस खेल रहे हो, मतलब क्या तुम इतनी देर से. मे बी वेयर हैव यू बिन, तुम कहाँ हो, क्या तुम टेनिस खेल रहे हो. और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यू एवर प्लेड टेनिस. क्या तुमने कभी टेनिस खेला है. दोनों की देखिए क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं उसमें इस तरह से फ़र्क होता है. क्या तुमने कभी भी टेनिस खेला है. जब इस तरह का हमने सेंटेंस बनाना है जिसमें पूरी लाइफ को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. क्या तुम कहीं गए हो, क्या तुमने कभी ये डिश ट्राई की है, क्या तुमने कभी टेनिस खेला है, क्या तुमने कभी ये कलर पहना है. इस तरह की कोई भी अगर हमने क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम हैव और एवर का यूज़ करते हैं और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. और जब हम ऐसा क्वेश्चन कभी हमने फ्रेम करना है कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो, या तुम इतनी देर तक कहाँ थे, इतनी देर तक तुमने ये क्या किया, तो ये जो इतना लॉन्ग टाइम है, अगर इस पे हम फोकस करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. सी पे चलते हैं. वी यूज़ द कॉन्टिन्यूअस टू से हाउ लॉन्ग फॉर समथिंग दैट इज़ स्टिल हैपनिंग. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा फोकस ये होता है कि कोई चीज़ कितनी देर से हो रही है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक. कितनी देर से तुम वो किताब पढ़ रहे हो. दूसरी तरफ अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का यूज़ करना है तो हमें ये कहना है कि हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मैनी टाइम्स. अगर हम ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं किसी से, जैसे हाउ मच ऑफ दैट बुक हैव यू रेड, कि तुमने उस बुक का कितना पार्ट, कितनी बुक तुमने वो पढ़ ली है. Liza is writing emails. She has sent lots of email this morning. Liza emails लिख रही है, उसने सुबह से बहुत सारी emails भेज दी हैं. दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में Liza is writing emails. She has been writing emails all the morning. वो बहुत सारी emails लिख रही है, वो सुबह से email लिख रही है. तो देखिए दोनों के क्वेश्चंस में फ़र्क है. आपको यही फ़र्क पता करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आपने कोई ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पूछ सकते हैं. अगर आपने सिर्फ ये पूछना है कि क्या हो चुका है, कितना हो चुका है, तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल से पूछेंगे. दे हैव बिन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कितनी देर से कोई काम हो रहा है या कितनी देर से कोई ये काम कर रहा है. तो यहाँ पे है कि वो
2 बजे से टेनिस खेल रहे हैं। दूसरी तरफ सिंपल परफेक्ट में क्या होगा, दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक। उन्होंने इस हफ्ते में 3 बार टेनिस खेला। आगे चलते हैं, आई एम लर्निंग अरेबिक बट आई हैव नॉट बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग। मैं अरेबिक सीख रही हूँ लेकिन मैं बहुत देर से नहीं सीख रही हूँ, मतलब मुझे बहुत देर नहीं हुई है अभी सीखते हुए, लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ। दूसरी तरफ आई एम लर्निंग अरेबिक बट आई हैव नॉट लर्नड वेरी मच येट। मैं अरेबिक सीख रही हूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा है अभी तक। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो कितना पोर्शन कवर हो गया है लैंग्वेज सीखने का, उस पे है। दूसरी तरफ स्ट्रेस किस पे है, ड्यूरेशन पे, कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी ये सीखते हुए। डी में चलते हैं, यहाँ पे बताया है कि सम वर्ब्स के एग्जाम्पल दे रखी है, जैसे नो, लाइक, बिलीव। ऐसे वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होते, तो अगर हमें ऐसे वर्ब्स यूज़ करने हैं तो हमें परफेक्ट सिंपल ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी देर से पता था। आई हैव बीन नोइंग नहीं आएगा, आई हैव नोन ही आएगा, क्योंकि ये वर्ब्स की कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम यूज़ नहीं करते। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कैमरा, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, नॉट हैव यू बीन हैविंग, तो इसको हम यूज़ नहीं करते। फॉर अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ब, आगे उसने दे रखा है कि इस तरह के और वर्ब्स यूनिट 4A में उसने डिस्कस किए हैं। हम वो सारे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। बट नोट दैट यू कैन यूज़ वॉन्ट एंड मीन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन वॉन्ट और मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ कर सकते हैं। उसने एग्जाम्पल दे रखी है, आई हैव बिन मीनिंग टू फ़ोन जेन बट आई कीप फॉरगेटिंग। मैं जेन को फ़ोन करना चाह रही थी लेकिन मैं बार बार भूल जाती थी। आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिट 10 जो भी हमने डिस्कस किया है आपको समझ आ गया होगा, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल परफेक्ट में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइजेज उसी के बेसिस पे दी हुई हैं, आप इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसी एग्जांपल्स हमने करी हैं वैसी ही ये एक्सरसाइजेज हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट हो हम क्लियर करें। इसके अलावा मैं इसकी जो आंसर कीज़ हैं मैं इस वीडियोस में लास्ट में डाल दूंगी, जिससे आप अपने आंसर्स टैली कर सकेंगे। लेकिन मैं हर बात कहती हूँ, इस बार फिर कह रही हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर्स को टैली कीजिए, ताकि आपको अपनी गलतियाँ भी समझ में आए, आपको करने का तरीका भी आए, और इस तरह के सेंटेंसेस ही आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस।